नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में आपको याद है कि हमने कौन से लेटर्स पढ़े थे? बताइए मुझे। हमने आपको पी क्यू आर के बारे में बताया था। तो अब आर तक जब हमने पढ़ लिया तो आर के बाद कौन से लेटर्स होते हैं? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और कौन से लेटर्स जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 18 यानी कि लेट्स लर्न STU। तो PQR के बाद कौन से लेटर्स आए? STU। तो बच्चों, आज हम जानेंगे इन तीनों लेटर्स को अच्छे से कि S कैसे लिखाता है, T कैसे लिखाता है और U कैसे लिखाता है और कौन कौन से वर्ड्स STU से बनते हैं। तो क्या आप पिछले क्लासेस को भूल तो नहीं गए हैं ना? मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि जो भी मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊँ उसे आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए। तो आइए आज का नया लेसन स्टार्ट करते हैं, STU। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेटर S कैसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ आया हमारा लेटर S। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। कैपिटल लेटर S थोड़ा बड़ा है और स्मॉल लेटर S थोड़ा सा छोटा है ना बच्चों? और S हम कैसे लिखे हैं? आप देख रहे हैं कि इसे हम ऊपर से राउंड करके घुमा करके लिखते हैं। तो अगर आपको नंबर्स लिखने आते हैं तो अगर आप 5 नंबर लिखते हैं तो ये थोड़ा सा नंबर 5 से मिलता जुलता होता है, लेकिन 5 नंबर तो सीधा होता है ना, ये थोड़ा सा कर्व होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसे जल्दी से कॉपी में लिखिए कि S कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल में और स्मॉल में। तो बच्चों, लेटर S आपने देखा कि कैसे लिखाया। तो S फॉर क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए कि लेटर S से हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो आइए देखते हैं लेटर S से कौन से वर्ड्स बनते हैं। S फॉर सन यानी कि सूरज। S फॉर सन, SUN सन। तो बच्चों, सन यानी क्या होता है? सन यानी होता है सूरज। तो ये स्पेलिंग है ना बहुत आसान, SUN सन। और सन कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? लेटर S से, है ना? आपने देखा ना कि हमने लेटर S से सन बनाया। तो सन के बाद और हम लेटर S से क्या बना सकते हैं? आइए देखते हैं। लेटर S से बनता है स्टार यानी कि तारा, है ना? सन भी आसमान में रहता है, तारा भी हमें आसमान में दिखता है। तो तारा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तारा को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार। S फॉर स्टार यानी कि STAR, स्टार, है ना? स्टार यानी तारा। तो आपने देखा कि S फॉर सन, S फॉर स्टार और S फॉर और क्या हो सकता है? बताइए मुझे। S फॉर स्नेक भी होता है यानी कि सांप, है ना बच्चों? ये एक जहरीला जानवर होता है, इसे भी हम S से ही लिखते हैं यानी कि SNAKE, स्नेक यानी कि सांप, है ना? स्नेक का स्पेलिंग भी S से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ आपको कौन कौन से वर्ड बताए S से? S फॉर सन, S फॉर स्टार और S फॉर स्नेक। तो इनके अलावा भी कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो S से बनते हैं। तो जो हमने आपको पढ़ाया और इनके अलावे कुछ वर्ड्स, तो आइए देखते हैं S से और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ है S से बनने वाले कुछ वर्ड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? जहाज। तो जहाज को इंग्लिश में हम शिप कहते हैं यानी S फॉर शिप, SHIP, शिप यानी जहाज। सन को मैंने बताया सूरज, SUN सन। उसके बाद ये क्या है? ये है स्कार्फ जो हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, SCARF स्कार्फ।
उसके बाद क्या है, उसके बाद है S फॉर स्नेल, यानी कि जिसे हिंदी में हम घोंघा कहते हैं, है ना, SNAIL स्नेल, ये बरसात के मौसम में आपको दिखेगा। उसके बाद है S फॉर स्नेक, यानी सांप, SNAKE स्नेक। S फॉर स्टार भी मैंने आपको बताया था, STAR स्टार, यानी कि तारा। ये रेड सा क्या है, ये रेड कलर का एक फ्रूट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी। ये एक टाइप का फल होता है। स्ट्रॉबेरी को हम कैसे लिखते हैं, S से ही लिखते हैं, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। और लास्ट में क्या है, स्नोमैन है, जो कि S से ही स्टार्ट होता है, SNOWMAN, स्नोमैन, जो कि बर्फ़ का पुतला होता है ना, जहाँ पे बहुत बर्फ़ होता है ना, वहाँ पर हम लोग ऐसे ही स्नोमैन बनाते हैं, यानी बर्फ़ का पुतला बनाते हैं। तो देखा आपने, एस से हमने कितने सारे वर्ड्स जाने, है ना, सारे इजी है ना, याद रहेंगे ना आपको। एस फॉर सन, स्टार, स्नेक, स्नोमैन, और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको एस लेटर से बताया। तो बच्चों, ये था लेटर एस की बात। अब लेटर एस के बाद क्या होता है, बताइए मुझे, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है लेटर टी। तो आइए लेटर टी को जानते हैं कि कैसे लिखाता है। लेटर टी हम देखेंगे कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, बस ऊपर एक छत बना दिया और एक लंबा सा लाइन खींच दिया, ये बन गया हमारा कैपिटल लेटर टी। और उसके बगल में ये क्या है, ये है स्मॉल लेटर टी, यानी कि एक छाता का डंडा बना दिया और उसका पेट काट दिए। तो आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर टी और कैपिटल लेटर टी कैसे लिखाया है, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों टी जो है ना, ये आपको देख रहे हैं और कितना खुश हो रहे हैं। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में भी लिख लीजिए कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर टी कैसे लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि दोनों लेटर्स में कैसे टी को लिखते हैं। तो अब टी से कौन से वर्ड्स बनेंगे, इसे हम जानेंगे। तो देखते हैं टी फॉर क्या होता है, बताइए मुझे। टी फॉर टाइगर, यानी कि बाघ। तो टी इज़ फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर, यानी कि बाघ। बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि शेर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लायन कहते हैं। और लायन कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, L से स्टार्ट होता है, वेरी गुड। और यहाँ बाघ है, यानी कि टाइगर। तो बच्चों, टाइगर कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है, T से स्टार्ट हुआ है ना, T फॉर टाइगर, यानी बाघ, TIGER, टाइगर। टाइगर के बाद टी से कौन से वर्ड बनते हैं, आइए देखते हैं। टी फॉर और क्या होता है, टी फॉर होता है ट्रेन, यानी कि TRAIN, ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी, जो कि छुक छुक करती हुई जाती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ट्रेन पर बैठते हैं ना, तो आपको ये पता था कि इसे रेलगाड़ी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। और ट्रेन लिखाता कैसे है, ये मैंने आपको बताया, तो याद रहेगा ना, टी फॉर ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। तो बच्चों, रेलगाड़ी के बाद टी फॉर क्या आता है, आइए देखते हैं। टी फॉर क्या है, टी इज़ फॉर टेबल, यानी कि मेज, जिस पे रखकर हम पढ़ते या फिर खाते भी हैं। तो टी इज़ फॉर टेबल, TABLE, टेबल, यानी कि मेज। तो बच्चों, आपने देखा कि टी से कितने सारे वर्ड्स बताए मैंने आपको, 3 वर्ड्स। कौन कौन से बताइए जल्दी से। टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर टेबल, है ना। ये तीनों वर्ड्स कौन से लेटर से स्टार्ट हुए थे, टी से। तो इन तीनों के साथ और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो टी से बनते हैं। आइए देखते हैं उनको, जो टी से बनते हैं।
क्या क्या है? टी से ट्रक है, TRUC ट्रक। टी से टर्टल भी है यानी कि कछुआ, TURTLE टर्टल। टी से टाइगर, आ गया ना टाइगर, बाघ, TIGER टाइगर। टाइगर के बाद टी से क्या है? ट्री यानी कि पेड़। पेड़ को भी इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं जो टी से ही स्टार्ट होता है। टी फॉर ट्री, TREE ट्री यानी पेड़। उसके बाद है टी फॉर टर्की, ये एक तरह का पक्षी होता है जिसे हम टर्की कहते हैं, TURKEY टर्की। और टी फॉर टेबल, जो मैंने आपको पहले भी बताया, TABLE टेबल यानी मेज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टी से कितने सारे नए वर्ड्स बने, ट्रक, टर्टल, ट्री एंड टर्की। यहाँ 4 वर्ड्स टी से नए बने है ना। बाकी टी फॉर टाइगर, टी फॉर टेबल और टी फॉर ट्रेन, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए। तो बच्चों आपने देखा कि टी से कितने सारे वर्ड्स बन गए है ना। तो आपको याद रहेंगे ना कि टी फॉर क्या होता है। तो टी के बाद अब किसकी बारी आती है बताइए? यू की। तो आइए देखते हैं कि यू कैसे लिखेंगे हम। तो बच्चों ये देखिए, ये है कैपिटल लेटर यू और स्मॉल लेटर यू। तो ये कैसा बना हुआ है? बस नीचे से हम हाफ सा गोल कर दिए हैं, ये बन गया हमारा कैपिटल यू। और स्मॉल यू में हम नीचे से घुमाकर उस लाइन को थोड़ा सा नीचे और खींच लेते हैं, ये बनता है हमारा स्मॉल लेटर यू है ना। और देख रहे हैं यू से दोनों कितने खुश हैं। तो जल्दी से इसे कॉपी में नोट कीजिए कि कैपिटल लेटर यू और स्मॉल लेटर यू कैसे बनते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे कैपिटल और स्मॉल लेटर यू हम लिखते हैं, नोट किया ना आपने। तो यू लिखने के बाद अब आते हैं यू फॉर वर्ड से, यानी यू से क्या बनेगा। तो सबसे पहले यू से क्या बनता है? छाता, यानी यू फॉर अम्ब्रेला यानी छाता, UMBRELLA अम्ब्रेला यानी छाता। तो बच्चों यू से बनता है अम्ब्रेला, जो कि हमें बारिश से और धूप से भी बचाती है ना। अम्ब्रेला का यूज़ हम करते हैं ना जब बहुत अधिक बारिश होती है या बहुत अधिक धूप होता है। इन दोनों चीज़ों से हमें क्या बचाता है? यू फॉर अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के बाद यू से और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? आइए देखते हैं उसे भी। यू से बनता है अगली, यानी कि बदसूरत, जो कि सुंदर नहीं होता है उसे हम अगली कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं U इज़ फॉर अगली, यानी UGLY है ना। तो अगली का पिक्चर आप देख रहे हैं ना, वो कैसा बदसूरत सा दिख रहा है। तो जो चीज़ सुंदर नहीं होता है उसे हम अगली कहते हैं। तो बच्चों यू से बना अम्ब्रेला, यू से बना अगली। और हम एक और वर्ड कौन सा यू से बना सकते हैं बताइए? आइए देखते हैं। यू से हम और क्या बना सकते हैं? यू इज़ फॉर अंडरग्राउंड, अंडर भी हो सकता है, इसमें मैंने ग्राउंड जोड़ दिया। तो बच्चों अंडर का मतलब होता है ज़मीन के नीचे, यानी यहाँ अंडरग्राउंड है यानी ज़मीन के नीचे। सिर्फ अंडर रहता तो नीचे, यहाँ ग्राउंड जुड़ गया है तो ज़मीन के नीचे। क्या लिखा हुआ अंडरग्राउंड का स्पेलिंग? UNDERGROUND, अंडरग्राउंड है ना। U इज़ फॉर अंडरग्राउंड। तो आपने देखा कि हमने U से कितने सारे वर्ड्स बनाए? U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अगली और U फॉर अंडरग्राउंड। तो बच्चों इन तीनों वर्ड्स के अलावे और भी कुछ होता है क्या यू से? सोचिए, आइए मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या यू से बन सकता है।
यहाँ मैंने आपको जो बताया वो सबसे पहले है U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। अंडर, U फॉर अंडर यानी नीचे। आप देख रहे हैं ये टेडी बियर कहाँ बैठा हुआ है, टेबल के नीचे, यानी अंडर द टेबल, UNDER, अंडर यानी नीचे। ये है अंडर ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, तो जमीन के नीचे, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड। U फॉर अप भी होता है, अप यानी ऊपर, UP अप। और यहाँ पिक्चर में देखिए अप हिल, हिल यानी पहाड़, यानी पहाड़ के ऊपर, UP अप, HILL, हिल, अप हिल, है ना। तो देखा आपने, U से हमने कितने सारे वर्ड्स आपको बताए। क्या इनके अलावा भी आपको कुछ वर्ड्स आते हैं U से? बताइए मुझे, और क्या क्या हो सकता है U से? U से अंकल हो सकता है, U से अंपायर भी हो सकता है। तो U से भी ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन जो आसान वर्ड्स है वो मैंने आपको सिखाया। तो बच्चों इसे आपने नोट किया ना? तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? STU, S फॉर क्या होता है, याद है ना? सन होता है, स्टार होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। T से भी मैंने बताया आपको, टाइगर होता है, टेबल होता है, ट्रेन होता है। U से भी आपने देखा, अम्ब्रेला होता है, अंडरग्राउंड होता है ना। तो अगली भी होता है। तो STU तो आपने अच्छे से जान लिया कि कैसे कैपिटल में लिखेंगे, कैसे उसे स्मॉल में लिखेंगे, उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये तीनों लेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना बच्चों। तो अगर आपको ये तीनों लेटर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए कुछ एक्सरसाइजेज हम देखते हैं और उसे साथ में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। अब आता है मैच द लेटर्स, यानी कि यहाँ कैपिटल लेटर है STU, उसे स्मॉल लेटर TUS लिखा हुआ है, उसे मैचिंग करना है। यानी कि क्या होगा, जो सही स्मॉल लेटर है वो अपने कैपिटल लेटर के सामने आ जाएगा। तो जल्दी से मैचिंग कीजिए। अगर आप समझ गए हैं तीनों लेटर्स को तो इसे तुरंत बना लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं आंसर को। तो कैपिटल लेटर के पास आ गया स्मॉल s, कैपिटल T के पास आ गया स्मॉल t, और कैपिटल U के सामने आ गया स्मॉल u। बहुत अच्छा था ना ये, बिल्कुल आसान। तो इसे आप जल्दी से अपने बुक्स में भी बना लीजिए, है ना। इसे बनाने के बाद चलते हैं आगे के एक्सरसाइज पे, देखते हैं आगे क्या है। मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स, यानी कि यहाँ कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको उनके सामने पिक्चर्स, जो सही पिक्चर्स है उसके सामने पेस्ट करना है। तो यहाँ लेटर्स है आपका STU। पिक्चर में क्या क्या है, एक गर्ल नज़र आ रही है जो बहुत उदास है, एक जूता नज़र आ रहा है और एक पेड़ नज़र आ रहा है। तो क्या आप इसे मिला सकते हैं कि S के सामने कौन से पिक्चर आएंगे, T के सामने कौन सा पिक्चर आएगा और U के सामने कौन सा पिक्चर आएगा? तो जल्दी से इसे मिलाइए और बताइए मुझे, देखते हैं आंसर। ये देखिए S फॉर शू, यानी कि जूता। तो जूता कहाँ आ गया, S के सामने, SHOE, शू, है ना। T फॉर ट्री, यानी कि पेड़। तो पेड़ को इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं। तो ट्री कहाँ आ गया, T के सामने, TREE, ट्री। और U से क्या है, ये जो गर्ल है ना ये उदास है। उदास को हम इंग्लिश में कहते हैं अपसेट, यानी कि UPSET, अपसेट यानी उदास। तो अपसेट कहाँ आ गया, U के सामने आ गया। तो देखा, S फॉर शू, T फॉर ट्री और U फॉर अपसेट। तो आपने यहाँ और भी नए वर्ड्स जाने ना STU से, तो आपने मैचिंग तो बिल्कुल सही किया। तो इसका मतलब है कि आपको ये लेटर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो बच्चों ये लेटर्स अगर अच्छे से समझ में आ गए आपको, तो आइए कुछ साथ में इसे पढ़ते हैं और देखते हैं। लुक एंड से, यहाँ S से दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में।
तो सबसे पहले देखिए कैपिटल एस कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल एस कैसे लिखा हुआ है। एस फॉर सन, SUN सन यानी सूरज, और एस फॉर एक नया वर्ड सोप यानी कि साबुन, SOAP सोप। तो आप देख रहे हैं कि सन, सोप, सोप एक कैपिटल में लिखा हुआ है और एक स्मॉल में लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसे आप अपने बुक में भी नोट कीजिए कि कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। एस के बाद आते हैं नेक्स्ट लेटर पे यानी टी पे। लुक एंड से टी कैपिटल, टी स्मॉल। टी फॉर टैप, एक न्यू वर्ड, टैप यानी नल, TAP टैप। एंड टी फॉर टेबल यानी कि मेज, TABLE टेबल। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैपिटल टैप एंड स्मॉल टैप एंड कैपिटल टेबल एंड स्मॉल टेबल। तो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है कि कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। तो जल्दी से कैपिटल की जगह में कैपिटल लिखिए, स्मॉल की जगह में स्मॉल लिखिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। STU के बाद आते हैं हम U के ऊपर यानी लुक एंड से कैपिटल U एंड स्मॉल u। U फॉर अम्ब्रेला, छाता, UMBRELLA अम्ब्रेला। एंड U फॉर अम्पायर यानी कि UMPIRE अम्पायर, जो कि खेल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आउट हो रहे हैं, कि आपको खेल में रहना है ना। अम्पायर आपने देखा है ना, तो ये भी यू से ही स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी कैपिटल और स्मॉल में वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, कैपिटल की जगह कैपिटल और स्मॉल की जगह स्मॉल लिखिए। तो बच्चों आपने देखा STU, और कैपिटल में कैसे लिखाते हैं, स्मॉल में कैसे लिखेंगे, STU से कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, सब हमने आज पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लेटर A से लेकर हमने कौन से लेटर तक पढ़ लिया, लेटर U तक। तो क्यों ना एक बार इसे फिर से रिवाइज किया जाए। तो आइए मेरे साथ जोर से इसे दोहराते हैं और पढ़ते हैं। रीड लाउडली। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? I learned ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। आप देख रहे हैं ऊपर कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है और नीचे स्मॉल में सारे लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आ गए ना समझ में तो कुछ एक्टिविटी हो जाए। तो आते हैं एक्टिविटी टाइम पे। मेरे हाथ में कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, तो जल्दी से बताइए कि इस कार्ड पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। क्या है ये? Q है, T है या क्या है? ये है लेटर S यानी कि S स्मॉल एंड S कैपिटल। एंड बच्चों S फॉर ये क्या आया? S फॉर है SHIP शिप यानी कि जहाज। तो S के बाद कौन सा लेटर आता है? S के बाद आता है लेटर T, है ना। ये लेटर आप देख रहे हैं स्मॉल एंड कैपिटल दोनों में लिखा हुआ है। एंड T फॉर क्या होता है? T फॉर ये क्या है? देखिए जल्दी से बताइए मुझे। T फॉर टाइगर, TIGER टाइगर यानी कि बाघ। तो ST के बाद कौन सा लेटर आता है? वेरी गुड, ST के बाद आता है लेटर U। तो इसमें कैपिटल एंड स्मॉल U है। एंड U फॉर क्या होता है? U फॉर हमने क्या पढ़ा? U फॉर आया छाता। छाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ब्रेला, है ना। U फॉर अम्ब्रेला। तो बच्चों आपने देखा लेटर STU। यहाँ क्या है? ये जहाज है, तो ये शिप है। तो आप मुझे जल्दी से आंसर दीजिए कि शिप कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? यहाँ 3 लेटर है, S, M और H। तो शिप कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? लेटर S। बहुत अच्छा। और ये क्या है बच्चों? ये है मेरे हाथ में एक कार्ड जिसमें 3 पिक्चर बने हुए हैं। तो ये बताइए मुझे इसमें लेटर S से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से पिक्चर हैं? सन एंड स्टार, जो कि लेटर S से स्टार्ट होते हैं। तो आपने देखा कार्ड्स। और अब आते हैं मेरे हाथ पे, ये है सन का एक छोटा सा कार्ड, S लिखा हुआ। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? जो सन बन जाएगा UN, तो SUN सन, है ना।
उसी तरह से बच्चों मेरे हाथ में ये खिलौना वाला एक कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है टी। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो टी से वर्ड बन जाएगा? तो टी फॉर टॉय भी होता है, आपका फेवरेट खिलौना जिसे हम टॉय कहते हैं। इसमें मैंने जोड़ा OY, ठीक है, यानी TOY टॉय यानी खिलौना। तो देखा आपने, यहाँ मैंने आपको कुछ नए वर्ड्स और बताएं। तो अगर आपको और भी कुछ वर्ड्स आते हैं STU से तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे यू के आगे पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।